हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको मैंने मैक्सिमम जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई दी थी। अब लास्ट में क्या देखना था आपको, इसमें बेसिक्स में योगांतर अनुपात यानी कंपोनेंट डिविडेंड। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, इसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। देखिए क्या करते हैं हम, A/B इक्वल टू C/D, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ मिल जाए अगर आपको, तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। देखिए A और B यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को ऐड किया गया और यहाँ सब्सट्रैक्ट किया गया। सेम यही काम इधर भी करना है, C और D को ऐड किया और C-D कर दिया। यही है पूरा कॉन्सेप्ट, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए आप छोटे छोटे से क्वेश्चन लेके हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए दिया गया A+B/A-B इक्वल टू 7/4, ऐसा दे दिया गया। आपसे पूछा जाएगा A और B का रेशियो बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाइए, एक बार जोड़ना है, जोड़ने पे क्या मिलेगा 2A मिलेगा, एक बार घटाना है तो घटाने पे क्या मिलेगा 2B मिलेगा। ठीक है, अब इसको फिर ऐड करना है, 11 मिल जाएगा और इसको सब्सट्रैक्ट करने पे 3 मिल जाएगा। देखिए 2 कैंसिल हो गए, A और B का रेशियो डायरेक्टली आ गया आपके पास 11:3, है ना। और एक क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से देखिएगा 2018 के सारे प्री के पेपर्स में CGL, CHSL, CPO सब में आया हुआ है कि 4 संख्याएं दी गई होती हैं। 4 संख्याएं कहा गया होता है कि ये इनमें अगर x जोड़ देंगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है 2018 के प्री में। यदि संख्याएं 5, 9, 12 और 17 में x जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा। 5, 9, 12, 17 लिखा गया, 5, 9, 12, 17, इनमें कुछ जोड़ना है, x जोड़ना है, सभी में x जोड़ देंगे हम और कहा गया ये समानुपात में हो जाती है, मतलब इनका रेशियो आपस में बराबर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन अब अगर आप सोच रहे हो कि x की वैल्यू दी होती है, नहीं, अगर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो उसका पूछा जाता है कि x और एक नंबर और दिया होता है 15 का मध्यानुपाती क्या होगा, तब आप कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो इस वजह से x की वैल्यू आपको दी नहीं होती है कि डायरेक्टली आप पुट करेंगे और रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को कंपोनेंट डिविडेंडो से कैसे करेंगे। अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा। उससे बेटर चीज़ क्या है, कंपोनेंट डिविडेंडो लगाइए, जल्दी से आंसर आएगा। देखिए कैसे, दोनों को ऐड करिए, 14 + 2x हो जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो -4 आ रहा है। इधर देखिए दोनों को ऐड करिए, 29 + 2x और यहाँ पे कितना आ रहा है -5, है ना। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड से। अगर हम आपको दिखाएं तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए, 70 + 10x इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 116, 8x को इधर ले जाइए, 70 को उधर ले जाइए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 2x मिला, 2x की वैल्यू 70 उधर माइनस करेगा तो 46, अगर 2 को आप हटाना चाहें तो 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 23, आपके x की वैल्यू 23। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 23 और समथिंग का मान लीजिए 10 दे दिया गया, इसका मध्यानुपाती बताइए, तो आप निकाल लेंगे। मध्यानुपाती हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ आपको यही इतना पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन करवाते हैं आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो पे, जो कि इससे करने से आसान हो जाते हैं और तरीक़ों से टफ रहते हैं, तो थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं आपको। एक क्वेश्चन दिया गया है कि √5 + x + √5 - x अपॉन √5 + x -√5 - x, ठीक, ये दिया गया है 3 के इक्वल। और आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू आपको दी गई थी ऑप्शन में 3, 5/2, 4, 25/3, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पुट करिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन हम आपको प्रॉपर मेथड से बताते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि x और कोई नंबर दिया गया, इसका अनुपात बताइए, तो आपको x निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो।
कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडोस जहाँ फ़ायदा हो वहीं लगाइएगा, हर जगह नहीं। जैसे यहाँ पे फ़ायदा होगा, देखिए सेम नंबर्स है, कट जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे लगाइए दोनों का एडिशन, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2√5 + x, और इसमें से इसको घटाइएगा जब, तो ये और ये कैंसिल होंगे और मिलेगा आपको 2√5 - x, और इतने की वैल्यू, दोनों का एडिशन 4 सब्सट्रैक्शन 2, ये मिलेगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस। होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा आपको 5 + x यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ 5 - x मिल जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर करिएगा तो 4 मिल जाएगा। अब चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, मन करे फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दीजिए। फिर से लगाएंगे अगर तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 10, दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आ जाएगा 2x, इतने की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस, देखिए 1 हमेशा रहता है डिनोमिनेटर में, 4 + 1 5, 4 - 1 3। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। चाहते तो आप पहले ही वैल्यू पुट करके 3 यहाँ पे चेक कर सकते थे। देखिए 5 3 8, 5 - 2 सॉरी 5 - 3 2, √8 + √2, यहाँ √8 - √2, √2 दोनों में से कॉमन कर दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, √8 को आप 2√2 भी तो लिख सकते हैं, पूरा √2, यहाँ से 2√2 प्लस ये हो जाता 3√2, 2√2 + √2, 3√2, 2√2 - √2 कैंसिल होके 3 मिल जाता आपको, है ना। तो आप चाहते तो ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से इसलिए नहीं बता रहे इसको क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दिया जाता है, कुछ और चीज़ें पूछ ली जाती हैं घुमा के, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़िए, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एसएससी सीजीएल के, इस वजह से करवाया मैंने, और एक सीजीएल का 2012 में शायद पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा गया और ये दिया गया 189/61, आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू रखने में इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते रहिए। इसको हम कंपोनेंट और डिविडेंडो के अलावा बहुत ही कम तरीके हैं हमारे पास इसको लगाने के, सबसे बेस्ट तरीका है कंपोनेंट और डिविडेंडो, है ना। लगा दीजिए, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, x³ + 3x + 3x² + 1 अपॉन x³ + 3x - 3x² - 1 इक्वल टू, एडिशन करिए 10, 8 6 14 1 15 और 250 ये हो गया, और ये कितना आएगा, माइनस करने पे आपको मिल जाएगा 128। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 दूना 4, 2 5 10, और ये इतना मिल गया आपको। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो x + 1 का होल क्यूब क्या होता है, x³ होता है 1 का क्यूब प्लस 3x, और इसको ऐसे लिखते हैं आप, इसी को अगर ओपन कर दीजिए तो कितना मिलने वाला है आपको, 3x² + 3x। अगर आप ध्यान से देखिए तो यही सेम चीज़ तो यहाँ पे लिखी गई है, सेम चीज़ लिखी गई है, मतलब ये पूरा x + 1 का होल क्यूब है। तो आप होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए आपको दिख गया ये। ऐसे ही सेम ये करिएगा तो ये क्या मिलेगा, x - 1 का होल क्यूब, और ये दिया गया है 125/64 के बराबर। अगर इसी का हम क्यूब रूट ले लें दोनों साइड से तो कितना मिल जाएगा आपको, x + 1 मिलेगा इधर, x - 1 इधर, और यहाँ पे 5/4 मिल जाएगा, यही मिलेगा। अब फिर आप चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, मन करे आप फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाइए, हम आपको इसी तरीके से बताते हैं। दोनों में कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाइएगा, एडिशन करिए, -1 कैंसिल होगा, 2x बचेगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 9, और यहाँ बचेगा 1। कैंसिल कर दीजिए इसको, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और यही था आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल यूज़फुल चीज़ है, जो आपको हर जगह मिलती रहती है। अक्सर आप क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको कैलकुलेशन ईजी करनी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कंपोनेंट और डिविडेंडो पे ही, बहुत ही बढ़िया है। p/q की वैल्यू है x + 3, x - 3, आपसे पूछा गया है p² + q² अपॉन p² - q² की वैल्यू बता दीजिए। इतने की वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन आपको x के फॉर्मेट में ही दिए गए हैं, तो ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं। आप चाहिए तो इसमें देखिए 2 तरीका होता है, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख लिया करिए, जैसे मान लीजिए हम x को 4 ले लेते हैं,
x को 4 लीजिएगा तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। अब 7/1 p और q की वैल्यू पता चल गई, वैल्यू रखिएगा, ऑप्शन से चेक करिएगा तब भी आंसर आएगा। बट हम आपको ऑप्शन से नहीं बता रहे हैं अभी, आपको हम तरीके से बताते हैं। देखिए हमको स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आप क्या कहेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, क्योंकि आपको p प्लस क्यू p माइनस क्यू दिख रहा है, जो कि होता कहाँ पे है, केवल योगांतर अनुपात में होता है। तो इसको लगा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर और q स्क्वायर का एडिशन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन। ऐसे यहाँ पे करिएगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये इतना मिला आपको। अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो, आपको पता होगा ये होल स्क्वायर जब खोलिएगा तो इसका 2ab वाला टर्म प्लस में आएगा, ये माइनस 2ab कैंसिल हो जाता है, केवल क्या बचता है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसमें भी क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो कितना हो जाता है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। होल स्क्वायर ओपन करके ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये कितना होगा, सेम वही प्रोसेस होगी। इसमें क्या होगा, 2ab वाला टर्म नहीं कैंसिल होगा, बाकी सब कैंसिल होंगे, तो 2ab इसका यानी 4ab यानी x इंटू 3, ये इतना बच जाएगा। इसी को आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो आप क्या कहेंगे, आंसर होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6x, यही था आपका आंसर। अब आप अगर वैल्यू सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा आप 4 रख दीजिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 रखने पे 7 और ये 1 बन रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, 49 माइनस 1 48, 50 अपॉन 48 यानी 25/24, 25/24 आना चाहिए। रखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर सॉरी एक्स है, एक्स यानी 4 माना था हमने, 16 9 25 और 6 चौक 24, 25/24 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड है ना। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं इस पर हम। देखिए आपको दिया गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b, और यहाँ दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2b। इतने की वैल्यू दी गई है √3। तो आपसे पूछा गया है a रेशियो b बताइए, a और b का रेशियो बताइए, वो पूछा गया। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में, 2 रेशियो स्क्वायर √3 प्लस 1 रेशियो स्क्वायर √2, ऐसे करके सारे ऑप्शन। तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा टफ पाइएगा, अगर ऑप्शन रखिएगा तो सबसे आसान हो जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए फट से। दोनों को एडिशन करते हैं, एडिशन करने पे ये कैंसिल होता है, कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस 2b, और नीचे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस 2b। यहाँ ऐड करने पे क्या मिलेगा, अपॉन में 1 होता है हमेशा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ ऐड होगा और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़िए, ये 2 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दें अगर हम, होल स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। हमारा काम क्या है, स्क्वायर रूट हटाना है, तभी तो आपको a और b का रेशियो मिल सकता है। तो आप स्क्वायर रूट हटा दीजिए फटाक से, होल स्क्वायर करिएगा तो ये मिल जाएगा a प्लस 2b। अच्छा, होल स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसलिए हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, आप इसको समझिए, होल स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, दोनों का एडिशन कितना होगा, 2a बचेगा यहाँ पे, और दोनों का सब्सट्रैक्शन, इसमें से इसको घटाइएगा तो 4b बचेगा। इधर क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन करिएगा तो 2ab वाला टर्म कैंसिल होगा, योग करने पे देखिए माइनस 2ab मिलेगा, यहाँ पे प्लस 2ab मिलेगा, कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, कितना बचा 8। अब नीचे आइए, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस करना है, माइनस करने में केवल 2ab वाला टर्म दोनों में बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2ab वाला टर्म इसका 2√3 और इसका भी 2√3 यानी 4√3, इतना बचेगा। देखिए कैंसिल कर दीजिए, अगर ये कैंसिल हुआ, ये 4 बार कैंसिल हुआ, तो a और b का रेशियो कितना आ गया, 4:√3, यही था आपका आंसर। बस आप ध्यान से देखते रहिए, कॉन्सेप्ट याद किए रहिए, बहुत ही आसानी से लगेगा, 2 लाइन का क्वेश्चन होता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि 1 - px अपॉन 1 + px
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस क्यू एक्स, ये दिया गया है 1 के इक्वल। तो पूछा गया है x की वैल्यू बता दीजिए। x की वैल्यू के ऑप्शन p और q के फॉर्मेट में ही है। अब यहाँ पे आप चाहिए तो वैल्यू कोई भी मान सकते हैं p q x की। देखिए मानना बहुत टफ हो जाएगा इसमें, क्योंकि कई वैल्यूज़ हैं, तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि 1 सेटिस्फाई करे, थोड़ा सा मेहनत होगी। आसान क्या है कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस क्यू एक्स, इधर ले जाइए इनको, तो ये हो जाएंगे 1 प्लस पी एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स। इसी को इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, है ना। अब देखिए फिर से आपको देखेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता हुआ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, होल स्क्वायर कर लीजिए। होल स्क्वायर करने पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर इनका होल स्क्वायर करिएगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इनका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, स्क्वायर रूट हटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, ऐड होने पर 2 बचेगा ऊपर, सब्सट्रैक्ट होने पर 2qx बचेगा यहाँ। ठीक है, अब इनको ऐड करना है। इनमें भी सब आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो एक बार हम जल्दी से लिख के दिखा देते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप सॉल्व करिएगा तो a स्क्वायर पी स्क्वायर 2ab लिखते हैं, और इधर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए 2ab कैंसिल हुआ, केवल क्या बचा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो यही हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं जो आपको दिखाया मैंने। अगर ये माइनस में हो जाता है यहाँ पे, तो देखिए माइनस लगाने पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, केवल ट्वाइस ऑफ 2ab बच जाता है ना। वही हम डायरेक्ट कर रहे हैं जल्दी से। अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो यही सेम प्रोसेस होगी, केवल क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी p स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ 2ab कितना हुआ 1 इंटू px। कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, कितना बन जाएगा, 2px इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो qx प्लस q वन सेकेंड, qx 2px स्क्वायर, हाँ ठीक है, p स्क्वायर एक्स क्यूब, ये इतना मिलेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए x कैंसिल हो रहा था, वही एक्स्ट्रा x आ रहा था, इसलिए हम देखिए अब सही है, ये इतना आने वाला है। अब आपको मिलेगा, यहाँ पे भी x नहीं आएगा, फिर यहाँ पे कैंसिल हो गया x। देखिए अब आपको क्या समझ में आया कि हमको x निकालना है, तो x को एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले आइए पहले, 2p माइनस क्यू अपॉन ये कितना हो जाएगा, qp स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, और इसी को अगर सॉल्व करिए 1/p बाहर आ जाएगा, और आपका बचेगा क्या, ये स्क्वायर रूट लगा है, 1/p बाहर हो गया, और बचा हुआ क्या है, 2p माइनस क्यू अपॉन ये कितना बचा है, केवल q बचा है, और यही था आपका आंसर। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा मेहनत थी, और कुछ था नहीं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। पेन कॉपी लेके बैठा करिए, जल्दी से नोट किया करिए साथ में, या फिर आप पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगा करिए। जैसे ही हमने क्वेश्चन दिया आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले, ठीक है। नहीं आता है तो फिर देखिए, तो इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी सी समझ बढ़ेगी, आपको समझ में बेटर आएगा, ये समझ में आएगा कि कहाँ पे आप फंसे थे, है ना। नहीं तो अभी क्या होता है, आप ऐसे देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, आधे लोग तो सोते हुए देखते हैं, मतलब सोते हुए इन द सेंस सामने ऐसे रख दिया, हाँ चल रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ये वाला सिस्टम छोड़िए, आप पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, लेके बैठा करिए। जब हम आपके सामने क्वेश्चन लिखें, पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहाँ आप फंसते हैं वो दिमाग में क्लिक करेगा, फिर जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो आप सोचेंगे हाँ यहाँ पे हम फंसे थे, ये गलत हुआ था हमारा, है ना। तो ट्राई किया करिए ये सारी चीज़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना है सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, इंडाइसेस भी बोलते हैं कोई या इंडिसेस बोलते हैं, तो जो भी बोल लीजिए। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी,
है ना। घातांक करणी क्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस आप कॉन्सेप्ट जानते रहिए। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में बता दिए हैं, जो आपको बेसिक में आपको फार्मूलाज बताए हैं। थोड़े बहुत चीज़ें जो नहीं बताई हैं वो देख लीजिए। अगर आपको मिलता है a⁴n, तो ये इधर अगर मान लीजिए इसको लिखा है a⁴n = b, है ना, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो a की वैल्यू b⁴1/n भी लिख सकते हैं। मतलब ये n इधर जाएगा तो 1/n में हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपको मिला a² = b है तो क्या लिखते हैं, a की वैल्यू √b, यही तो लिखते हैं। तो ये a⁴2 इधर √b हो गया। √b का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि √a ये कितना होता है, a⁴1/n। कोई भी रूट लीजिए, nth रूट यहाँ पे लिया हमने, nth रूट ऑफ a, ये क्या हो गया, पावर में 1/n, या ऐसे ही लिख सकते हैं आप √a क्या होता है, a⁴1/2। तो ये पावर में क्या है, अगर आप लगाना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये जो स्क्वायर रूट आप लगाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से लगता है। तो ऐसे ही कोई भी रूट लिया जाए, मान लीजिए आप लिखते हैं कि a³ की वैल्यू b है, तो आप a की वैल्यू क्या लिखते हैं, √b। ऐसे ही अगर आप a⁴n = b लिखेंगे तो a की वैल्यू nth रूट ऑफ b। क्लियर होगा। तो ये आपको बताना था, यही 2-3 चीज़ें हैं, और 1-2 चीज़ें और देख लीजिए। मान लीजिए m√n√a ऐसा लिखा गया, कहा गया mth रूट लिया गया, nth रूट लिया गया। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए √3 लिया गया, तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट मतलब क्या है, पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3। a की पावर 1/3 पहले ये हुआ क्यूब रूट, और पूरे की पावर 1/2। पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और पावर क्या लिख देंगे, 1/6, यानी इसी को आप लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ a। ये बात समझ में आई। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि ये क्या होता है, m × nth रूट ऑफ a। जैसे क्यूब रूट था, ये स्क्वायर रूट था, तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6th रूट ले लिया जाएगा। क्लियर है बात। तो मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ें कवरअप हो गई हैं। चेक कर लेते हैं, कोई फार्मूला छोटा है, एक ये वाला देख लीजिए। अगर आपको लिखा हुआ मिले nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b, तो ये क्या लिख सकता है, पूरे का nth रूट ऑफ a अपॉन b। ये मैंने पिछले भी क्लास में बताया था। और अगर आपको मिले nth रूट ऑफ a मल्टीप्लिकेशन बाई nth रूट ऑफ b, तो ये क्या होता है, nth रूट ऑफ ab। मतलब अगर आप पाते हैं √2 × √4, तो आप क्या लिखेंगे, ये 3 कर लीजिए, √3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन √6, ये सॉल्व हो के आता है। ठीक है। तो ये बहुत आसान से बेसिक सी चीज़ें थी, ये आप सब जानते होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और नहीं जानते हैं तो आप अब जान गए होंगे। तो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं कुछ सर्ट्स पे। एक क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं पहले, उसके बाद छोटे छोटे से टाइप्स में मैंने बांटा है सर्ट्स इंडिसेस को, उसको हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा करवाना चाहते हैं हम आपको। 81/6 - 3/4, ये लिखा है 25/9 पावर -3/2 और 5/2 पावर -3। ये इतना लिखा गया, आपको पूछा गया ये सॉल्व करके बताइए। तो आप क्या जान चुके हैं कि अगर पावर में माइनस, जैसे आपको मैंने बताया था a की पावर -1 क्या होता है, 1/a होता है ना। जब भी पावर माइनस लगी हो तो उसको 1/, में कर देते हैं। न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर, यानी अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम पलट दें, यानी आप कह सकते हैं कि ये अगर लिखना चाहें तो 81 की पावर -3/4 और 6 की पावर -3/4, यही तो लिखा है और कुछ तो लिखा नहीं है। तो इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, सॉरी हाँ यही लिखा है। अब क्या कहेंगे, ये माइनस है तो इसको पलट दे, ऊपर चला जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, 6 की पावर 3/4 हो जाएगा, और ये भी नीचे चला आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये 1/4 जो लिखा होता है, 1/4 क्या होता है, 4th रूट होता है ना, 4th रूट होता है, ये सभी आपको पता है। बस इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। तो इसको अगर आप पलट लीजिए, देखिए इसको मैंने पलट दिया, 6/81 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। ऐसे यहाँ भी लिखिएगा 9/25 हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और ये क्या होगा, 5/2 हो जाएगा पावर पॉजिटिव, लेकिन डिवाइड लगा है इसलिए पलट के फिर से यही आने वाला है।
बात समझ में आ रही है? अब आप क्या कहेंगे, इसका फोर्थ रूट कैंसिल भी कर दीजिए, मतलब मन करे 3 दूना 6 और 27 थी 81, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे आपको। तो इसका अब हमें लेना है फोर्थ रूट और इसका भी लेना है फोर्थ रूट, और क्यूब के साथ में लिखा गया है, मतलब आपको क्या करना है, 2 का क्यूब करना है, उसका फोर्थ रूट लेना है, ऐसे ही सबको सॉल्व करना है। तो आप पहले एक एक को करके सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की पावर 3/4 लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 27 की पावर 3/4, और मल्टीप्लिकेशन में है 9/25, यानी 9 की पावर, 9 को आप लिखेंगे क्या, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, और 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, है ना। ऐसे ही यहाँ पे आइए, 5 का क्यूब बचेगा और ये 2 का क्यूब बचेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1/2 है, कैंसिल हो जाएगी, बचा 5 का क्यूब, 5 के क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये बात क्लियर। फिर आप आ जाइए 27 की पावर 3/4, और ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 का क्यूब बचा हुआ है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/4 लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी ये गलत है, 16 लिखा हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। देखिए 16/81 होगा, अब सही है। तो ये 16/81 हम लिख देते हैं, देखिए 16/81। अब अगर 16 को आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर 3/4, ये हो सकता है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं, और यहाँ पे क्या बचा, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, और आंसर आपका आने वाला है 1। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक्स चीज़ें बतानी थी। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे हम आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्जुगेट, संयुग्मी, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्जुगेट पढ़ाने वाले हैं अभी आपको हम, और उसके बाद तब पढ़ाएंगे होल स्क्वायर बनाना। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों में, फंडामेंटल चीज़ों में, जो आप इस चैप्टर को सॉल्व करने में, सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी के नेगेटिव या पॉजिटिव उसके उल्टे साइन वाले नंबर्स। जैसे आपको मिलता है 3 + 2√2, मान लीजिए, या 3 + √2 केवल लीजिए, 3 + √2 कोई नंबर मिला, और इसका आपसे पूछा गया कॉन्जुगेट क्या है, संयुग्मी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सेम ही नंबर लिखिए, केवल इसका नेगेटिव फॉर्मेट ले लीजिए। ठीक है, ये कॉन्जुगेट कब यूज़ होता है, केवल और केवल जब स्क्वायर रूट लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट नंबर्स होंगे, अगर 3 + 2 लिखा होगा तो कॉन्जुगेट का मतलब ही नहीं है, 3 to 5 हो जाएगा डायरेक्टली। तो जब भी स्क्वायर रूट किसी एक में या दोनों में लगा हो तभी आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हो √3 + √2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - √2। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है 5 - √3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 + √3। कॉन्जुगेट समझ में आ गया होगा। अब कॉन्जुगेट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है कि 1/1 नहीं करते हैं, चलिए 1/√3 + √2, और प्लस यहाँ पे दिया गया है √3 - √2, प्लस ही √2, ये इतना दिया गया। आपसे पूछा गया अब इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। आप कहेंगे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आपको अभी मैंने बताया है √3 माइनस प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे माइनस, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है कि अगर फ्रैक्शन है तो एक जगह मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमें इक्वेशन बराबर करनी होती है। तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, √3 - √2, और आपको पता है a + b - b क्या होता है, a² - b², √3 का स्क्वायर √3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यही इतना आया, प्लस √3 + √2 ये दिया गया था। अब देखिए √2 कैंसिल हुआ, 2√3, ये आ गया आंसर। तो नॉर्मली जो हम लोग कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं वो केवल इसीलिए यूज़ करते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई जो स्क्वायर रूट वैल्यू है वो ना आए। ठीक है, नॉर्मली कॉन्जुगेट किसके लिए यूज़ होता है, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में ना आए, अगर आती है तो हम उसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके उसको
न्यूमरेटर में बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में ये भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में था। हम ज़्यादातर चीज़ें डिनोमिनेटर से हटा देते हैं स्क्वायर रूट्स को, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट से, ठीक। इस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक क्वेश्चन मिलता है आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, √3। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दिया गया है आपको। अब आपसे कहा जाता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, या मतलब लिखा होता है इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान चीज़ है, वही हम करेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए। अगर आप कॉन्जुगेट इसका रखते हैं √3 + 3, √3 + 3 आप रख के देखिएगा तो आप क्या पाएंगे कि ये a + b - b हो गया, यानी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन। देखिए कर सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, देखिए यहाँ 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन। इसलिए हम क्या कहते हैं, पहले ही आप माइनस कॉमन कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दोनों ही बात वही है, आप जो भी करिएगा सही है। बेटर है कि आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3 - √3, माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, उससे बेटर है। वही काम सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए कॉन्जुगेट ही तो दिख रहा है आपको, दोनों कॉन्जुगेट है, तो इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 - √3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 - √3, है ना। और नीचे क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा a + b - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 9 - 3 तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे मिला 3 + 1/√3। अब यहाँ से कैंसिल करिए, ये कितना हो जाएगा -2√3, ये इतना, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा -2√3/6। 2 से कैंसिल करिए, ये 3 टाइम्स गया, और √3 से 3 को कैंसिल करिए। तो देखिए कैसे करते हैं, 3 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, इससे इसको कैंसिल करते हैं तो √3 आता है। क्यों आता है, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं ना। तो अगर 3 को आप लिखिएगा ऐसे, √3 × √3 अपॉन ये √3 से डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे केवल क्या बचा आपके पास 1/√3, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ था 1/√3, और यहाँ बचा है -1/√3। कैंसिल होके आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ें, और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास बहुत सारे करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही गंदा सा। गंदा कहने का मतलब वो वाला गंदा नहीं समझिएगा, कुछ और, बस गंदा सा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेता है। ये आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन, ये 2018 का शायद प्री का क्वेश्चन है, ऐसे कुछ है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, आपके प्रैक्टिस पेपर्स में मिलता है, ऑनलाइन एग्जाम्स में मिलता है, ऑनलाइन पेपर्स जो आप करते हैं उसमें हर जगह ये पूछ लिया जाता है जब आपको कॉम्प्लिकेट करना होता है कुछ नहीं, बस आपको 2-3 बार, 2 बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस वजह से ये लंबा खिंच जाता है, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। ये हम मान लेते हैं ये पूरा 1 नंबर है, इस पूरे को 1 नंबर मान लिया, इस पूरे को दूसरा नंबर मान लिया। तो आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 3 + √5, ये पहला नंबर था और ये बीच में पॉजिटिव साइन था तो हमने यहाँ नेगेटिव कर दिया। ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वही काम ऊपर नीचे दोनों जगह किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 यहाँ हो जाएगा 3 + √5 - 2√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका स्क्वायर, देखिए a + b - b यहाँ भी दिख रहा होगा, तो a² - b² हो जाएगा। इसका स्क्वायर करिए, 3 × 3 = 9, 5 × 14 और 6√5, और ये कितना हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा 6 बचेगा यहाँ पे, 6 + 6√5, 6 कॉमन कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 12, 3 + √5 - 2√2, यहाँ पे 6 कॉमन करिएगा तो
1 प्लस रूट 5, ये बचेगा 6 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब फिर आपको मिला है रूट 5 प्लस 1, 1 प्लस रूट 5 कुछ भी कह दीजिए। तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, रूट 5 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते ही आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, मल्टीप्लाई कराइए 3 से, 3 रूट 5 माइनस 3, फिर यहाँ पे रूट 5 था, रूट 5 से ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 5, ये हो जाएगा 2 रूट 10 माइनस का ये प्लस होगा 2 रूट 2, ये इतना बनने वाला है। और नीचे क्या बन जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना बनेगा 4। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या बनने वाला है ऊपर, फिर से देखिए ध्यान से, 3 रूट 5 है, ये रूट 5 है, 2 रूट 5 बनेगा, और ये 5 है, ये 3 है, केवल 2 बचेगा, और ये 2 रूट 10 है माइनस में, और प्लस में 2 रूट 2, प्लस 2 रूट 2 है, माइनस में 10 है, और ये 2 है, अपॉन में 2, पूरे में 2 कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 2 है, पूरे में 2 कॉमन करके कैंसिल करिएगा तो आपको मिल जाएगा रूट 5 रूट 2 माइनस रूट 10 प्लस 1, यही होता है आंसर। और ये कई बार आपके सामने आ चुका होगा, इसलिए शायद आपको आंसर भी याद हो, है ना। तो ये इसलिए मैंने गंदा कहा था, क्योंकि ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, टाइम आपका लेता है पेपर में। और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पीड बनाए हुए हैं, कोशिश करिए आप भी बनाए रहिए, जल्दी जल्दी से फिनिश होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और प्लस में यही चीज़ दी गई है सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतने की वैल्यू दी गई है 194। तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो x की वैल्यू आप ऑप्शन से भी उठा के रख सकते थे, बट हम यहाँ पे आपको ऐसे ही बता रहे हैं, कॉन्जुगेट चूँकि पढ़ा रहे हैं आपको, तो इस वजह से बेसिक बता रहे हैं। कैसे करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, या आपको जब यहीं पे कॉन्जुगेट दिख जाए, देखिए इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका ये है ना, तो जब नीचे ही कॉन्जुगेट दिख रहा है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने में क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, ये स्क्वायर बना देगा, ये स्क्वायर बना देगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर दिखे अगर, तो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसका फॉर्मूला, आप याद कर लीजिएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1, यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बचा 194, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 9 और 7, 97 आ गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 98, 98 को 2 से डिवाइड करिएगा 49, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, और आपका आंसर होगा 7। क्लियर है बात। बस आपको ऐसे क्वेश्चन आए हैं, चूँकि ये हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिया है, 2014 में शायद पूछा गया है, चेक करिएगा आप, ये प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट इसका, 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, ऐसे ही करते हुए हम जा रहे हैं कहाँ तक, 1/√99 प्लस √100, यहाँ तक आपको देखना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान तरीका है, 1-2 क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, बाकी आप जल्दी से समझ जाइएगा। 1/1 प्लस √2 ये लिखा गया है, हम क्या करेंगे, √2 प्लस 1 यहाँ पे है, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, √2 - 1, और यहाँ पे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 -1 1 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ये आ जाएगा। अगला आप बना के देख लीजिए, 1/√2 प्लस √3 है, हम √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से, तो आपको क्या मिलेगा, केवल √3 माइनस √2 मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात? तो हर जगह आपको क्या मिल रहा है, वही नंबर माइनस में मिल रहे हैं। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 - 1, ये लिख सकते हैं √3 - √2, ये लिख सकते हैं √4 - √3। ऐसे ही करते हुए आप लिख सकते हैं √100 - √19। आपको जब मैंने APGP पढ़ाया था तब बताया था, अगर ये पहला टर्म कैंसिल हो जा रहा है तो सभी का पहला टर्म कैंसिल होगा। पहले का लास्ट टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले का पहला टर्म बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, -1 प्लस √100 की वैल्यू 10, 10 - 1, आंसर आएगा 9। मुझे लगता है प्रॉपर समझ में आ रहा होगा अब आपको। समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़िए फिर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, स्क्वायर रूट बनाना हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट बनाने से पहले 2 फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। कौन कौन सा? जो बहुत बेसिक फार्मूला है, जो मार मार के घर पे टीचर सिखाते थे ना, जब आप 5th 6th में रहे होंगे, 4th में रहे होंगे, तो बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा जाता था। अगर आपको याद हो, अगर आप पढ़े हो ऐसे स्कूल्स में, तो बोर्ड पे बड़ा बड़ा सा लिखा होता था a + b का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला लिखा होता था a² + 2ab + b²। और टीचर जी इसी के लिए मारते थे क्योंकि याद नहीं होता था। तो अब तो याद ही हो गया होगा, इतना मार खाए होंगे सब लोग। तो a² - 2ab और b², ये दोनों फार्मूले हमें यूज़ करने हैं हर जगह। होल स्क्वायर बनाना है अगर, तो ये दोनों तो यूज़ ही होगा। और तीसरा एक फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² c² 2ab bc ca, ये भी लिखवाया मैंने। यही इतने फार्मूले यूज़ करने हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में। ठीक है, देखिए कोई मान लीजिए होल स्क्वायर बनाना है, आपसे पूछ लीजिए मान लीजिए कि 5 + 2√6 इतने की वैल्यू बता दीजिए। तो इसको आप होल स्क्वायर बनाएंगे तभी तो स्क्वायर रूट हटेगा। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यही आपको सिखाना है। 5 को बिल्कुल मत छेड़िए, आप इसको केवल ब्रेक करिए। इसको आपको हमेशा किस फॉर्मेट में बनाना है, देखिए 2ab, चाहे माइनस हो प्लस हो, मैटर नहीं करता। पहले आपको क्या बनाना है, 2ab वाला फॉर्मेट। तो उसको 2ab बनाइए। 2 अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप खुद से लाके लगाइए उसमें। ठीक, ये क्या हो गया, 2 मिल गया आपको। अब a × b, ये क्या है, √6। √6 को √2 √3 लिख सकते हैं हम। अच्छा, ज़रूरी नहीं √2 √3 में ब्रेक ही हो जाएगा, कभी कभी आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलना चाहिए था, a + b का होल स्क्वायर। अगर माइनस नहीं लगा है, प्लस लगा है, तो a + b का होल स्क्वायर हमें बनना चाहिए। और ये हमने a और b ही तो लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर बनना चाहिए। अब चेक कर लीजिए कि बन रहा है या नहीं। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, देखिए बन रहा है। स्क्वायर रूट से रूट हटाइए, केवल आपको मिल जाएगा √3 + √2। फिर से और समझिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ठीक, अब स्क्वायर बनाना सिखाते हैं। कोई एक और नंबर ले लेते हैं हम, तो 7 + 4√3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना मतलब हम क्यों लगा रहे हैं, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, आपको स्क्वायर कैसे बनाना है इसका, फिर से आप ध्यान से देखिए। पहले 2ab वाला टर्म ब्रेक करते हैं, ट्वाइस ऑफ, अब ये 2 इसमें बचा हुआ है, 2 यहाँ पे लिख दिया और √3 लिख दिया। अब चेक करिए क्या ये ab ही तो होगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि 2ab वाले टर्म में 2 को हटाइए, ये ab बचा हुआ होगा। ab का स्क्वायर हमें ऐड करना होता है, a² + b² करना होता है ना। तो a² b² चेक करिए क्या 7 के बराबर हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 + 3 7 हो रहा है ना। यानी कि यहाँ पे अगर आप चाहिए 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, ये अब बन रहा है कि नहीं होल स्क्वायर, कितने का, 2 + √3 का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और आपका आंसर आएगा 2 + √3। समझ में आ रही होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ये आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। एक और करा देते हैं, देखिए लिखा होता है 2 + √3, इसका होल स्क्वायर बनाइए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि आप इसमें देख नहीं पाते हैं कि 2 कहाँ है।
2 होता नहीं है, इसलिए आप कर ही नहीं पाते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या करना है आपको कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 2ab बनाना है ना। 2ab बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का ट्वाइस 4, ये बन जाएगा 2√3/2, यही तो बनेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, 2ab वाले टर्म को ब्रेक करिए, 2a है √3 और 1 तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो आप चेक कर लीजिए √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का एडिशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। √3 का स्क्वायर 3, 1 4, देखिए 4 यहाँ पे लिखा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे आप, √3 + 1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा √3 + 1/√2। मुझे लगता है अब इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से इसको भी सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पहला क्वेश्चन हम देते हैं, बहुत ही आसान सा है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 3√5 मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है 7 - 3√5 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत ही आसान आपको दिख रहा होगा, ये तो कॉन्जुगेट के जैसा है, कॉन्जुगेट के जैसा है सेम, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए a + b a - b दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a² यानी 7² और 3√5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अब ये कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 45, स्क्वायर रूट लेना है 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आंसर आ गया आपका √2। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही आसान था। तो अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको दिया गया है 2-3 क्वेश्चन, हम जल्दी जल्दी से पिक करते हैं आपके लिए। √2 + √7 - 2√10, इसका स्क्वायर रूट मतलब इसको सॉल्व करके आपको बताना है। फिर दूसरा लिखा गया है √7 अपॉन √16 + 6√7 और माइनस √16 - 6√7, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और एक क्वेश्चन ये है √30 + 12√6 - 4 + 2√3, ये और इसमें और भी बड़ा है क्वेश्चन, ये √19 - 6√2। ये 3 क्वेश्चन हम आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये √2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इसको होल स्क्वायर बनाना है। अब जल्दी से आप देखना सीख जाइए कि इसको आपको बार बार लिखना ना पड़े। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 √5 √2, 5 दूना 10। अब चेक कर लीजिए, ये जरूर चेक किया करिए कि इसका स्क्वायर ये बन रहा है कि नहीं। a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 2 7, ये देखो बन रहा है। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये कितना है, √5 प्लस सॉरी माइनस है बीच में, माइनस √2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा गया है, डायरेक्टली कह सकते हैं। अब स्क्वायर रूट हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा √2 - √5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 सेकेंड, अच्छा ये बीच में प्लस है तो ये माइनस होगा और आपका आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करनी है, केवल आपको ब्रेक करना है। इसको कैसे ब्रेक करना है, ट्वाइस, अब कितना बचा, 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 7, 16 बन रहा है, यानी ये बिल्कुल आसानी से बन गया कि √7 अपॉन ये कितने का होल स्क्वायर बन रहा है, 3 + √7 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हम हटा के स्क्वायर रूट हटा दिए हैं, यहाँ भी वैसे ही बनेगा -3 - √7 और ये क्या बन जाएगा, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, √7 ट्वाइस आ जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए, ये इतना ही बनने वाला है, √7 कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाले में भी सेम काम करना है, आपको ब्रेक करना है। ट्वाइस कितना बचा है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ 6 बचा हुआ है। अब इसमें आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो 4 का स्क्वायर
16 और 6 का स्क्वायर, सॉरी रूट 6 का स्क्वायर 6, 16 6 22, हमें तो 30 लाना है, ऐसे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको 2 इंटू 2 रूट 6 लिख के देखिए क्या ये बन रहा है, 2 दूना 4 छक 24 और 2 का स्क्वायर 4, देखिए बन गया ना। देखिए इसको अगर आप लिखना चाहिए तो 2 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 और 1 सेकेंड 6 चौक 24, 28 ही बन रहा है। रुक जाइए गलत कर दिया मैंने, ये देखिए 2 छक 12 ना, तो 3 और गुणे 2 ऐसा करके देखिए, 3 3 9, 2 दूना 4 छक 24 है ना, 24 और 9 फिर ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको फिर से पलट दीजिए, यही इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 2 और 3 रूट 6, 3 3 9 छक 2 दूना 4 3 12 रूट 6, ठीक है, तो 6 दूना 12 रूट 6। 1 सेकेंड चेक कर लें, क्वेश्चन जो लिखा गया है 30 + 12 रूट 6 ही लिखा गया है। एक बार फिर से चेक करिए, 4 3 12 बन रहा है, ओ सॉरी 6 दूना 12 बन रहा है, तो 6 को हम 3 और 2 में ब्रेक करके ये 6 लिख दिया हमने। तो आप चेक करिए, 2 दूना 4 छक 24 और 3 3 9 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 को इसके साथ ले लीजिए और फिर क्या बन जाएगा 3 3 9 छक 54, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा करिए, थोड़ा सा और ब्रेक करिए, रूट 6 को भी ब्रेक कर दीजिए, तब आपका काम बन जाएगा। देखिए 3 रूट 2 और 2 रूट 3 अब बन जा रहा है ना। देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर 3 3 9 दोनों 18, 2 दूना 4 3 12, 12 और 18 30, अब बन गया ना। बस यहीं पे एक जगह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जहाँ पे ऐसा सिचुएशन होगी, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप 3 रूट 2 माई प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेक करिए, इसको तो बहुत ही आसान है ब्रेक करना, देख चुके हैं अभी आप, रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर बनता है ये, और इसको ब्रेक करिए आप, इसको भी ब्रेक करना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे आप, 2 3 रूट 2, अब चेक करिए 3 3 9 और 2 11 हो जा रहा है, गलत है इसका मतलब। अब आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, 3 रूट 2 इंटू 1, ऐसा भी ब्रेक कर सकते हैं। 3 रूट 2 मतलब क्या, 3 3 9 2 18, 1 19, देखिए 19 बन जा रहा है, तो इसका मतलब ये आप बना देंगे 3 रूट 2 माइनस 1। मुझे लगता है समझ में आया होगा। देखिए आप इसको ब्रेक करके चेक कर लिया करिए कि ये बन रहा है, होल स्क्वायर करने पे दोनों का होल स्क्वायर का एडिशन ये बनना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब इतना कर लिया आपने, कैंसिल कर दीजिए थोड़ा बहुत। देखिए रूट 3 माइनस होगा, केवल रूट 3 बन जाएगा, यहाँ -1 आया, यहाँ +1 आया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 रूट 2 माइनस होगा और 3 रूट 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 रूट 3 में से रूट 3 गया, केवल कितना आ जाएगा आंसर, रूट 3 आंसर आने वाला है, ठीक है। क्लियर है आपको, आगे बढ़िए और क्वेश्चन करवाते हैं। ये 3 मैंने इसलिए साथ में ले लिया था, तीनों में आपको क्लियर हो गया होगा, केवल एक जगह आपको जहाँ दिमाग लगाना होता है वो मैंने बता दिया है, और बाकी जगहों पे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है होल स्क्वायर, है ना। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, रूट 12, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो सारे हम क्वेश्चन ले रहे हैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के लिए हैं क्वेश्चन, जो 2018 को होता है केवल उन्हीं का हम नाम लेते हैं, बाकी तो 2012, 2014, 2008, 16 ये सारे बहुत क्वेश्चन हम लिए होते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं, 1 आध 2 भले बाहर से हों। 5 + √24, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 4 + 3 √3 अपॉन √7 + 4 √3, और इतने की वैल्यू दी गई है a + √b के बराबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा गया है b - a, ये 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2018 के मेंस में आया हुआ था, ठीक। पहले इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। केवल क्या करना है, आपको होल स्क्वायर बनाना है हर जगह। पहले आप एक चीज़ और चेक कर लिया करिए, ये √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 × 3, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये कितना बना देगा, 2 √3। ऐसे ही √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2,
तो ये 2√2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब √2 को अगर टू को अगर कॉमन कर दें तो ये क्या बन रहा है आपके सामने, a प्लस बी माइनस बी मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर सकते हैं। तो √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 सॉल्व होकर 1 देता है, a² माइनस b², ये 1 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर हमें बनाना है। √24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6, 6 चौक 24 होता है, और √6 को भी आप ब्रेक कर दीजिए बहुत ही आसानी से, √3 इंटू √2 में। देखिए √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर का एडिशन 5 बन रहा है। बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। क्या बन गया कि ऊपर आपको केवल √2 मिल गया और नीचे क्या मिला, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हटाने पे आपको मिल जाएगा √3 प्लस √2। और अब आपको फिर से कॉन्जुगेट की याद आई होगी, है ना, याद तो आती ही होगी थोड़ी बहुत। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई कराते ही आपको मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके √6 देगा माइनस 2 आ जाएगा। ये 2018 के प्री में पूछा गया, शायद CGL या CHSL के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाइए 2018 के मेंस वाले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, बस स्क्वायर बनाना है आपको। होल स्क्वायर इसको बना दीजिए, क्या बन जाएगा, 2i ऑफ 2√3। चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप केवल हम इसको लिख देते हैं 2 प्लस √3, होल स्क्वायर लगाया, स्क्वायर रूट कैंसिल कर गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 8 हो जाएगा ये, और ये 4√3 बनेगा, प्लस आ जाएगा 6√3, और ये माइनस में आ जाएगा 6√3, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। और नीचे करिए, यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ही 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, हम यहाँ 1 लिख देते हैं। ये आ गया a प्लस √b के बराबर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, कितना मिल गया आपको, -1, और यहाँ पे मिल गया 6 4 10 √3 मिल गया है आपको। चेक कर लीजिए एक बार, ये माइनस में था, तो आपको मिलेगा 2√3। अच्छा, 2√3 आप अगर देखें तो कंपेयर नहीं कर पाइएगा। देखिए a प्लस √b का ही फॉर्मेट आपको चाहिए, a प्लस √b का फॉर्मेट यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम 2√3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √12, 2√3 को √12 लिख सकते हैं। अब देखिए आप कंपेयर कर पाइएगा बहुत ही आसानी से। a की वैल्यू हो गई -1, ये देखिए, और b की वैल्यू √b की वैल्यू √12, तो b की वैल्यू हो गई 12। अब रख दीजिए यहाँ पे 12 माइनस -1, यानी आपको मिल जाएगा आंसर 30। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन था, ठीक, समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये मैक्सिमम मैंने आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही सारे मैंने करवाए हैं, बाहर के क्वेश्चन कम ही थे, ठीक। तो एक क्वेश्चन लास्ट आज के लिए है, a = √3/2 और दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है √1 + a √1 - a, इतने की वैल्यू। ये भी अगर आपको याद हो 2017 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसेस है जो अभी करके आ रहे हैं। एक एक को हम पिक करते हैं, 1 + √3/2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - √3/2। केवल हमने a की वैल्यू रख दी है। अगर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये पूरा 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, और ये पूरा एलसीएम में आ जाएगा, है ना। अभी यही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि क्या करना है, हमें 2ab वाले टर्म में 2 लाना चाहिए। 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बना देगा 4 + 2√3/4, और ये क्या बना देगा 4 - 2√3/4। और ये 4 + 2√3 वाला तो कितनी बार हमने बता दिया है, आपको याद हो गया होगा। कितने का स्क्वायर होता है, √3 + 1 का होता है, और ये 2 का स्क्वायर, प्लस ये √3 - 1 का हो गया, और ये 2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, आंसर आ जाएगा आपका 3, रूट में 3। मुझे लगता है आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा आज की क्लास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।
अभी इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें स्क्वायर रूट निकालने वाली चीज़ें बाकी हैं जो फार्मूला बेस्ड होती हैं, जो पेपर में आई हुई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और गाइडलाइंस को फॉलो करिए जो टीचर्स आपको देते हैं, जो सर आपको देते हैं, कुछ भी प्रोवाइड कराते हैं तो गाइडलाइंस देते हैं, आप फॉलो किया करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।